दया कुछ तो गड़बड़ है। ये लाइन आपने कई बार डेली सोप में सुनी होंगी, कई बार लोगों के मुंह से मजाक में सुनी होंगी, लेकिन यही लाइन इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रही है। सैफ अली खान को लेकर इंटरनेट पर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अब तक सामने आ चुकी हैं। अब तो नेता भी इसे लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। सैफ पर हमले को लेकर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, उसकी एक एक डिटेल हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जानिए। सैफ मामले को लेकर इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि सैफ पर हमले के दौरान जो चाकू टूटा था उसका तीसरा हिस्सा मिल चुका है। बांद्रा के एक तालाब में चाकू का तीसरा टुकड़ा निकला है। पुलिस ने उस नाई का बयान भी दर्ज किया जिसकी मदद से आरोपी हुलिया बदलकर भागने की फिराक में था। हमला करने के बाद आरोपी जहां जहां गया था पुलिस हर उस इलाके में जाकर पूछताछ कर रही है ताकि कोई भी पहलू अनसुलझा सा ना रह जाए। लेकिन अब तक जितने फैक्ट्स सामने आए वो फैक्ट्स कई सवालों को और गहराते जा रहे हैं। और देखिए, सैफ अली खान पर जिस चाकू से हमला हुआ उसके 3 टुकड़े मिल चुके हैं। अब उसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या खड़े हो रहे हैं वो आपको बताते हैं, लेकिन वो सवाल मैं आपको बताऊं उससे पहले जान लीजिए कि ये टुकड़े मिले कहां कहां। पहला टुकड़ा मिला सैफ के घर में। दूसरा टुकड़ा सैफ अली खान को जब ऑपरेट किया गया, उनका जब ऑपरेशन किया गया तो उनके शरीर में फंसा हुआ था, उसे निकाला गया। और फिर बाद में जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो तीसरा टुकड़ा बांद्रा के तालाब में मिला। जाहिर बात है ये तीसरा टुकड़ा तब मिला जब पुलिस इस मामले को गहनता से इन्वेस्टिगेट कर रही है और आरोपी सलाखों के पीछे जा चुका है, ये पुलिस के मुताबिक। लेकिन अब इसे लेकर कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और इन सवालों के जवाब कब सामने आएंगे ये किसी को नहीं पता। इधर एक्टर सैफ अली खान पर आधी रात को हुए हमले के 6 दिन बीत चुके हैं। हमलावर पकड़ा जा चुका है। सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद सैफ अली खान पर हमले को लेकर कई सारी मिस्ट्रीज हैं। और ये मिस्ट्रीज इसलिए बनी हुई है क्योंकि किसी को लगता है कि जो हमलावर पकड़ा गया उस हमलावर का चेहरा उस आदमी से मैच नहीं करता जो आदमी सैफ की बिल्डिंग के बाहर निकलते हुए देखा गया। वो सीसीटीवी फुटेज आपको याद होगी जिसमें वो हमलावर सैफ अली खान के अपार्टमेंट से निकलता हुआ दिख रहा था। किसी को यह लगता है कि सैफ अली खान इतनी जल्दी अस्पताल से डिस्चार्ज कैसे हो गए। ये तो बिल्कुल चमत्कार जैसा है क्योंकि आमतौर पर किसी भी सामान्य बीमारी ठीक होने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं और यहां तो सैफ अली खान को गहरे घाव थे और जब वो अस्पताल से 6 दिन बाद निकले बिल्कुल फिट एंड फाइन दिख रहे थे। कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाया। 2 घाव बताया जाता है कि इतने गहरे थे कि इसकी सर्जरी करनी पड़ गई। गर्दन पर 10 सेंटीमीटर का चाकू का निशान था। सैफ अली खान की पीठ के रीढ़ की हड्डी में गहरा घाव था। 2.5 से 3 इंच का चाकू का टुकड़ा पीठ से निकला। लेकिन सैफ इतने गहरे जख्मों के बावजूद इतनी जल्दी ठीक हो गए, लोग इस पर भी सवाल पूछ रहे हैं। गौर कीजिए, जब सैफ अली खान अस्पताल से निकले थे और जिस अंदाज में वो निकले थे उसे देखकर लोग दंग रह गए। अस्पताल से निकलकर हाथ हिलाकर उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। वो एकदम फिट एंड फाइन नजर आ रहे थे। वैसे अगर एक नजरिए से देखें तो ये अच्छी बात है कि सैफ पूरी तरह से फिट एंड फाइन है, लेकिन उस तस्वीर के सामने आने के बाद सैफ पर हमले को लेकर कई तरह की बातें होने लगी। नेतागिरी में भी इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। महाराष्ट्र के चर्चित नेता संजय निरुपम ने इसी बात को लेकर खुलकर बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, जरा वो सुनिए। देखिए, डॉक्टर लोगों ने जिस प्रकार का बयान दिया था उस घटना के बाद, उसके हिसाब से सैफ अली खान के पीठ में 2.5 इंच चाकू घुस गया था और उनका ऑपरेशन 6 घंटे तक चला था। ऑटो वालों ने बताया था कि वो एक लहूलुहान अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाए गए। ऐसे में कोई व्यक्ति 16 तारीख की एक घटना है और उसके 4 दिन के अंदर इतना स्वस्थ होकर लौटता है तो ये कमाल ही लगता है मुझे। उनकी चलने की स्टाइल पे नहीं, चलने की स्टाइल वगैरह तो ठीक है, वो फिल्म एक्टर है, अपने स्टाइल से चल सकते हैं। क्या कोई आदमी इतना जल्दी रिकवर हो सकता है? डॉक्टरों ने जो वर्जन दिया उसको देखते हुए अगर इतनी बुरी तरह से वो घायल थे तो 4 दिन के अंदर इतना जल्दी रिकवर हो सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। हाँ, मुझे मालूम है सैफ अली खान फिजिकली फिट हैं, जिम जाने वाले हैं, तो क्या उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है इतना मजबूत है? इस सवाल का जवाब डॉक्टरों को भी देना पड़ेगा, मेडिकल सेक्टर को भी देना पड़ेगा। क्या हमारे मेडिकल सेक्टर में इतनी तरक्की हो गई कि 4 दिन के अंदर आदमी इतना स्वस्थ हो सकता है? संजय निरुपम के सवाल आपने सुन लिए, लेकिन लोग अगर इसे
एक सिंगल हैंडेड तरीके से देखें तो बहुत आम सा ये मामला लगता है कि एक व्यक्ति चोरी के इरादे से घुसा, उसने सैफ पर हमला कर दिया। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्यों? लोग इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात क्यों करने लगते हैं, जरा समझिए। क्योंकि लोगों को लगता है कि सैफ अली खान तो बहुत बड़े एक्टर हैं, इतने पैसे वाले, उनके घर पर एक दो नहीं बल्कि 10 नौकर चाकर होंगे। फिर भी एक आदमी उनके घर में घुस जाता है, सैफ पर चाकू से हमला कर देता है और फिर इंटरेस्टिंग बात, भाग जाता है वहां से। और ये सब कुछ कैसे हो गया? लोगों के मन में सवाल ये, लोग इसीलिए सैफ के घर पर हमले की कहानी हजम नहीं कर पा रहे। ये बातें पहले दिन से ही हो रही हैं कि सैफ के घर में इतने सारे लोग, किसी को आखिर भनक तक क्यों नहीं लगी कि उनके घर में कोई घुस आया है और फिर वो सैफ को चाकू मारकर चला गया। लोगों को यह बात और ज्यादा हैरान करती है। तो ये जो बातें हैं वो हैरान करती हैं और उसको लेकर जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो मैं आपको सुनाऊं। लेकिन अब जो नई बातें पता चल रही हैं वो मैं आपको बताता हूं। जो नई बातें पता चल रही हैं उसमें यह हो सकता है कि सैफ के घर के नौकरों में किसी का कोई खेल हो, क्योंकि टाइम्स नाम नवभारत को मुंबई पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि मुंबई पुलिस को सैफ के स्टाफ में शामिल 4 मेल सर्वेंट्स की भूमिका पर शक है। सूत्र बता रहे हैं कि चारों मेल सर्वेंट्स सैफ पर हमले के वक्त घर में ही मौजूद थे। सूत्रों ने खुलासा किया कि चारों मेल सर्वेंट्स ने सैफ को बचाने की कोशिश नहीं की। भाई, मालिक आपके और उन पर हमला हो रहा है, वो खून से लथपथ है, लेकिन आपने बचाने की कोशिश नहीं की। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का क्वेश्चन मार्क है। शोर शराबे की आवाज सुनकर एक भी मेल सर्वेंट नहीं आया। बताया जाता है कि एक मेल सर्वेंट तो छुप गया था। बाकी बचे हुए तीनों ने सैफ को बचाने की कोशिश नहीं की, जो बहुत सारे सवालों को गहरा देते हैं। और इन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए लोग कई तरह की बातें और कई तरह की थ्योरीज पर चर्चा कर रहे हैं। इधर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का बयान सामने आया। नितेश राणे सवाल उठाने के चक्कर में 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। वो तो ये तक पूछ रहे हैं कि सैफ अली खान को वाकई में चाकू लगा था या एक्टिंग कर रहे हैं। ये नितेश राणे के सवाल है। हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात कर रहे हैं और उन थ्योरीज के साथ साथ जो सवाल लोगों के मन में, उनमें नितेश राणे का सवाल जरा सुनिए आप। बघा त्या बांगलादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये, त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले। म्हणजे नालायक बघा किती आहेत। पहिलं फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेलं आहे। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे घाण लेकी जाऊ मला जायला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता। मलाच संशय राहिला काय घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टुन 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 करून असतंय ते।